Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of test of the unit system of particles and digits part 2. So let's start our discussion here. First question is the two disks, one of the density this and another of density are of the same mass. यहाँ पे आएगा same mass and thickness. Their moment of inertia are in the ratio. में यहाँ पे दो डिस्क गिवन है और जो फर्स्ट डिस्क है उसकी डेंसिटी गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डिस्क है उसकी डेंसिटी गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का मास जो है वो सेम है और दोनों की थिकनेस भी सेम है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो निकालनी है। अब डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है हमारे पास, I इज इक्वल टू mr²/2। इसके लिए यही होता है। रेशो निकाल लेते हैं, I1/I2 दिस इज इक्वल टू m1 r1² m2 r2²/2। ये कैंसिल हो गया, m1 m2 तो इक्वल है, ये भी कैंसिल हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी रेशो किसके इक्वल आ गई, r1²/r2। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि दोनों का मास क्या है, सेम है। मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बट ये तो डिस्क है, वॉल्यूम तो आएगा नहीं, तो वॉल्यूम को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, डेंसिटी ρ1, एरिया इज पाई r² इनटू थिकनेस t1, ρ2 डेंसिटी सेकंड के लिए, एरिया पाई r2², थिकनेस t। पाई से पाई कैंसिल हो गया, थिकनेस इक्वल है तो ये थिकनेस t1 t2 सेम है तो ये कैंसिल होगी वैल्यू। बचा क्या यहाँ पे, ρ1 r1², दिस इज ρ2 r2। यहाँ से हमारे पास ρ1/ρ2 दिस इज दिस इज r2²/r1², है ना। ये टर्म इस तरफ ले आई तो ये r2²/r1² मिला। ठीक है, तो यहाँ से मुझे r1²/r2² निकालना हो तो ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे, वो क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ सेकंड टू द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेशो, ये किसके इक्वल है, r1²/r2²। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डेंसिटी की रेशो में, तो ये ρ2/ρ1 आ गया। अब सेकंड की डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 8.9 और फर्स्ट की डेंसिटी कितनी है, 7.2। तो ये रेशो हमारे पास आ गई। ऑप्शन ए जो आएगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर सर्कुलर मोशन इज हैविंग द एंगुलर मोमेंटम एन, द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। काइनेटिक एनर्जी को हाफ किया गया, फ्रीक्वेंसी को डबल किया गया, न्यू एंगुलर मोमेंटम जो है वो पूछा गया है। अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रोटेशन मोशन में क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज आई ओमेगा। तो मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगी, L/ओमेगा। इसको ये फर्स्ट इक्वेशन में मैं फिल कर देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास L/ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम मुझे ये मिला। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओमेगा। लेट मार्क दिस इक्वेशन एज 1। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो k है उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी, फ्रीक्वेंसी क्या किया, डबल किया। तो अब जो न्यू एंगुलर मोमेंटम है वो देख लेते हैं, k की जगह k/2 और ये 2 ओमेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L डैश क्या आ गया, k/ओमेगा, ये मिला। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहाँ पे k ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, L/2। अब ये वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में फिल कर देती हूँ, तो न्यू मुझे मिलेगा 1/2, k/ओमेगा की वैल्यू L/2 है, तो ये जो न्यू है एंगुलर मोमेंटम वो कितना मिला, L/4। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration of circular disk to that of ring each of same mass radius around their respective axis is। मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ gyration की रेशो निकालनी है। मेरे को पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, m × k²।
के क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ, रेडियाई ऑफ गायरेशन। अब इसकी डिपेंडेंसी कैसे आ रही है, के स्क्वायर आई अपॉन एम के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि के कैसे वेरी कर रहा है, अंडर रूट आई बाई एम का रेशो। अब क्योंकि उन्होंने बोला है मास सेम है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो के है वो रूट आई के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, क्योंकि मास तो फिक्स है, सेम है, कैंसिल ही हो जाएगा। अब मैं यहाँ से रेशो ले लेती हूँ। पहले लिखना है डिस्क के लिए, फिर रिंग के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अपॉन रिंग। तो डिस्क के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। रिंग के लिए एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, तो ये रेशो कितनी मिली, 1 अपॉन, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्लॉक्स ऑफ masses 10 किलोग्राम 4 किलोग्राम, these are connected by spring of negligible mass placed on the frictionless horizontal surface। लेट्स से ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक है और एक यहाँ पे दूसरा ब्लॉक, इसका मास 10 किलोग्राम है, ये 4 किलो। दीज आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग, इनको स्प्रिंग के साथ ऐसे कनेक्ट किया गया, ठीक है। इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू द हैवियर ब्लॉक। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स लगाई छोटे से टाइम पे, छोटे से टाइम में हमने क्या किया, फोर्स लगाया थोड़े से टाइम के लिए और वहां पे इम्पल्स क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो हैवियर है ब्लॉक, उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 14 मीटर पर सेकेंड, किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है हमारे पास, रिलेशन ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक का मास 10, वेलोसिटी इसकी 14, सेकंड का मास 4, इसकी वेलोसिटी 0, क्योंकि ये तो अभी रेस्ट पे है। वेलोसिटी इसको मिली, इम्पल्स जब दिया तो नीचे दोनों के मासेस को ऐड किया, 14 आ जाएगा। तो क्या मिला, 10 इंटू 14/14। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r such that centripetal acceleration is varying with the time। तो एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का, r है। पार्टिकल का मास कितना है, m है। तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, वो गिवन है हमें ये, where k is constant। पावर डिलीवर्ड टू पार्टिकल बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट, पावर निकालनी है। तो हमें पता है कि जो पावर होगी वो किसके इक्वल होती है, एफ वी कॉस थीटा। मैं यहाँ से पावर को क्या लिख सकती हूँ, एफ कॉस थीटा इंटू वी। तो ये जो होता है ये क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है फोर्स का, इंटू। तो यहाँ पे मुझे टेंजेंशियल कंपोनेंट फोर्स का निकालना पड़ेगा। फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ वी। तो मतलब मुझे पहले निकालना पड़ेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी, फिर मैं ये फाइंड कर सकती हूँ वैल्यू पावर की, ठीक है। अब गिवन क्या है वो देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर, रिलेशन यही होता है। यहाँ से वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू क्या मिली, के आर टी, ये वी की वैल्यू आ गई। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, डी वी बाई डी टी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वही होती है जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से मिले। तो dv बाई dt अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ वो क्या मिलेगा, k इंटू आर। तो ये वैल्यूज मेरे पास आ चुकी, तो मैं पावर निकाल सकती हूँ। मास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, k इंटू आर, वेलोसिटी की वैल्यू k r इंटू टी। तो ये पावर कितना मिला, m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू। तो ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर बॉडीज हैविंग द सेम मास एंड रेडियस, दीज आर रिपोर्टेड एज। I1 जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, थिन सर्कुलर रिंग अबाउट द डायमीटर। अब रिंग जो है वो ऐसी होती है, इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है ये वाली, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर।
तो उन्होंने बोला है कि डायमीटर के अबाउट I1 लेना है, तो डायमीटर ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इस एक्सिस को x एक्सिस ले रही हूँ, ये सेंटर ऑफ मास वाले को z एक्सिस ले रही हूँ, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने से मेरे पास क्या आ जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड क्या है, जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करी है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आई एक्स प्लस आई वाई। अब क्योंकि रिंग सिमेट्रिक होती है तो आई एक्स और आई वाई इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे आई वाई की जगह मैं यहाँ पे आई एक्स फिल कर देती हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स क्या मिला मुझे, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये आई एक्स, ये वाली जो है ये एक्सिस डायमीटर के लॉन्गी तो है, तो यानी कि जो आई वन है वो मेरे पास क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड है आई टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क गोइंग थ्रू द सेंटर। मतलब सेंटर से पास कर रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I2 है, तो वो कितना होता है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई टू। I3 जो है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, जो इसकी एक्सिस है वो कैसे पास करती है, ऐसे पास करती है सेंटर ऑफ मास से। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। I4 जो है दैट इज द सॉलिड सफियर के लिए आएगा। सॉलिड सफियर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अबाउट द डायमीटर कह लो, क्योंकि स्पेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सभी एक्सिस के अबाउट उसका सेम ही मिलेगा। अब मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो I1 I2 I3 तीनों इक्वल मिल रहे हैं, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, एम आर स्क्वायर बाई, यानी कि 0.5 एम आर स्क्वायर, और I4 कितना है, 2/5, यानी कि 0.4 एम आर स्क्वायर हो गया। तो ये जो तीनों है ये इक्वल है और ग्रेटर है I4 से, तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल्स यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल के सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ द फिक्टिशियस फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये जो फोर्स है वो आर क्यूब के साथ ऐसे वेरी कर रही है। हमें इसका क्या बताना है, टाइम पीरियड जो है रेवोल्यूशन का वो बताना है। अब देखो फोर्स क्या आ गई, यहाँ पे ये साइन हटा दिया, ये कांस्टेंट लग गया। अब इसी फोर्स की वजह से ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यानी कि इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इसका रेडियस है, ये के आर क्यूब। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या आ गया, के आर की पावर 4 अपॉन एम। यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, के बाई एम आर स्क्वायर। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो ये साइन हटा के के बाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक आर कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन, ये तो है नहीं, के अपॉन आर स्क्वायर मिला, तो यहाँ से वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, के बाई एम आर स्क्वायर, यानी कि v जो है दैट इज अंडर रूट के बाई एम 1/, ये मिल गया। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2πr अपॉन v, यहाँ पे v की वैल्यू फिल कर देते हैं, दिस इज रूट के बाई एम, और ये 1/r, ये 1/r ऊपर जाएगा तो t जो है आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a thin circular disc, it is in the xy plane as shown in the diagram, ratio of moment of inertia about z and z dash axis। देखो ये ऐसे था डायग्राम, ये डिस्क है, ये जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है दिस इज द जेड एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सिस थी ऐसे, ये वाली ये जेड डैश है। तो हमें यहाँ पे रेशो निकालनी है आई जेड अपॉन आई जेड डैश।
तो मुझे पता है कि ये जो आई जेड है ये सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास के थ्रू अगर एक्सिस पास कर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और आई जेड डैश क्लियरली पता चल रहा है ये एक्सिस क्या है, यहाँ पे पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आई जेड डैश क्या आ जाएगा, दिस इज आई जेड प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिलेगा, यानी कि ये क्या है, रेडियस। तो आई जेड क्या मिला, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर आ गया। तो ये आई जेड डैश कितना मिला मुझे यहाँ पे, 3/2 एम आर स्क्वायर। अब रेशो निकाल लेते हैं, आई जेड ओवर आई जेड डैश, दिस इज एम आर स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 3 एम आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो रेशो मिली 1:3। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। The magnitude of torque on the particle of mass 1 kilogram is this। तो टॉर्क जो है वो दिया गया है 2.5 न्यूटन मीटर, एक पार्टिकल जिसका मास 1 किलोग्राम है उस पे लग रहा है, अबाउट द ओरिजिन। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स कितनी लग रही थी, 1 न्यूटन। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज, वो कितना गिवन है, ओरिजिन के अबाउट ही तो टॉर्क दिया है, ओरिजिन से पार्टिकल का डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर। हमें यहाँ पे क्या बताना है, एंगल बताना है बिटवीन द फोर्स एंड द पोजीशन वेक्टर। तो टॉर्क क्या होता है हमारे पास, आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो टॉर्क यहाँ से आ गया आर एफ साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू 2.5, आर इज 5, फोर्स इज 1, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 2.5 अपॉन 5, दिस इज डेसिमल हटा दिया, ये क्या मिला यहाँ पे, 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यानी कि π/6। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, इनर रेडियस दिया गया है और आउटर रेडियस दिया गया, अबाउट इट्स एक्सिस विल बी आई। तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर है कुछ ऐसा गिवन है हमें, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ ऐसे, ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई, और ये वाला इसका लेट से R1 इनर रेडियस है, और ये बाहर वाला रेडियस क्या आ गया, R2 आउटर रेडियस। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, हमें पता है ऐसे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, रेडियस ऑफ द थिन सिलेंडर ऑफ द सेम मास सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस आल्सो आई। तो एक थिन सिलेंडर ले लिया, उसका रेडियस बताना है कि कितना होगा अगर उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है जितना इसका है। ठीक है, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिलेंडर का निकाल लेते हैं, मास m, इनर रेडियस क्या है, सेंटीमीटर में ही आंसर है, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। R1 कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये मिला यहाँ पे 500 अपॉन 2, दिस इज m इंटू। और ये सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, थिन सिलेंडर का। लेट से थिन सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, r है, और थिन सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एम आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, m इंटू 250, m से m कैंसिल, r स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 250, तो r यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट 16 सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ए कोड इज बाउंड राउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस r। एक व्हील है जिसका रेडियस क्या है, r है, इसके अबाउट कोड जो है वो बाउंड किया गया है, एंड एक्सिस ऑफ व्हील जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या आई है, वेट mg जो है अटैच किया गया है एट द एंड। जैसे ये बाउंड किया है, ठीक है, तो इसके एक एंड पे यहाँ पे वेट अटैच कर दिया, तो ये सिचुएशन टाइम इनिशियली पे है, तो t इज इक्वल टू 0 पे बात करें। द वेट फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट, इस पोजीशन पे रेस्ट पे था ये, यहाँ पे, यहाँ से फॉल होके ये नीचे आ गया, लेट से ये इतना डिस्टेंस नीचे आ गया, यहाँ पे कितना डिस्टेंस, लेट से h,
ठीक है। आफ्टर फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस h द स्क्वायर ऑफ, ये फॉल होके नीचे आ गया, तो हमें बताना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। अब मैं यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन है इसको रेफरेंस लेवल ले रही हूँ मैं। रेफरेंस लेवल इसलिए लिया क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मेजर करनी है। ठीक है। अब ये जो है इनिशियल फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं, इस पे सेकेंड पोजीशन, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द सेकेंड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है, यहाँ पे रेस्ट पे था वो, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ये रेफरेंस लेवल लिया ये वाला मैंने, तो यहाँ से ये कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mg। सेकेंड पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये रेस्ट से फॉल होके नीचे आया, तो एक तो ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है यहाँ पे, और एक ये कोड भी तो घूम रही है, तो रोटेशन मोशन होने की वजह से ये नीचे आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और सेकेंड पोजीशन पे देखो ये रेफरेंस लेवल ही लिया है, तो यहाँ पे हाइट तो जीरो आएगी, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। p की जगह मैं यहाँ पे आर ओमेगा फिल कर देती हूँ, और यहाँ से क्या आया रिलेशन, एम जी एच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरह बचा एम आर स्क्वायर प्लस आई। ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2mgh अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो यही पूछा है, स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी 2mgh अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉडी रोल्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 50% ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी द बॉडी इज। तो एक बॉडी जो है वो रोल डाउन हो रही है, नीचे आ रही है विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशनल मोशन की वजह से वो कितनी है, 50% है, किसकी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की, ये गिवन है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, 1/2। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है। आई ओमेगा स्क्वायर इज हाफ एम, वी की जगह यहाँ पे आर ओमेगा फिल कर देते हैं, तो ये आ गया आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आया। ये वैल्यू किसके लिए आएगी, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के लिए नहीं होता, ये सॉलिड सिलेंडर इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि डिस्क की वैल्यू होती है ये, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सिलेंडर के लिए आ गया, इस डिस्क से ही सॉलिड सिलेंडर बनता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेरिकल शेल ऑफ 1 किलोग्राम मास रेडियस आर, इट इज रोलिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये सफेरिकल शेल है जो ऐसे रोल कर रहा है, ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन है, ये आर इसका रेडियस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है ऑफ द शेल अबाउट द ओरिजिन ओ इज दिस, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन फाइंड करना। तो लेट से मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, तो मैं अगर आर वेक्टर ऐसे आगे की तरफ ड्रॉ कर दूँ, ये मेरा आर वेक्टर आ गया, और इस तरफ मेरा वेलोसिटी वेक्टर। लेट्स, अब एंगल तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे एल को क्या लिख सकते हैं हम, एम वी आर साइन थीटा। ठीक है। और मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ, एम बी इंटू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है, तो ये क्या मिलेगा मुझे, आर। ठीक है। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई यहाँ पे एम वी आर। दूसरा, क्योंकि रोटेशन भी हो रही है, तो रोटेशन की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा, ये क्या है, शेल है, शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है। अब टोटल जो है मोमेंटम हम निकाल लेते हैं, दोनों का सम आएगा,
दिस इज 2/3 mr²। p को चेंज कर दिया यहाँ पे, ओमेगा भी है ना यहाँ पे, p को चेंज कर दिया r ओमेगा, दिस इज r प्लस 2/3 mr² ओमेगा। तो ये मिला m r² ओमेगा प्लस 2/3 mr² तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है 5/3 mr² ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करो तो a/3 मिल रहा है, a की जगह क्या मिल रहा है यहाँ पे 5, सी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कॉमेट फ्रॉम द सन आर। तो ये वाला हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है आर मैक्सिमम, और ये मिनिमम डिस्टेंस है आर मिनिमम। इफ द स्पीड ऑफ कॉमेट एट द नियरेस्ट पॉइंट विल बी, नियरेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आएगी, नियरेस्ट पॉइंट पे ये वाली वेलोसिटी है, स्पीड एट द फार्थेस्ट पॉइंट बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे ये एलिप्टिकल पाथ में ये मूव कर रहा है, यही रहा सन, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है आर मिनिमा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है आर मिनिमा का, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी नियरेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दी गई है, दैट इज 6 × 10⁴। हमें इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी स्पीड है वो बतानी है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, इसके सिचुएशन में तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, अगर मैं ये ए पोजीशन ले लूँ, ये बी पोजीशन ले लूँ, तो एम वेलोसिटी एट ए, डिस्टेंस एट ए, दिस इज इक्वल टू एम वी बी आर बी। एम तो सेम ही है, कॉमेट का डिस्टेंस ही गिवन है, तो वेलोसिटी एट ए कितना है 6 × 10⁴। डिस्टेंस कितना है, ये वाला मिनिमम डिस्टेंस आएगा, दैट इज 8 × 10⁻10। तो बी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पूछी गई है फार्थेस्ट पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6 × 10⁻12। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यू, 6 × 8 × 10⁻14, ये टर्म नीचे आ गई, ये डेसिमल हटा के मैंने 10 लगा दिया, 8 2 16 और ये 3, तो ये मिला 3 इंटू ऊपर मिला है 15 पावर, नीचे 12, तो ये आ गया 3 × 10⁻3। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, जिसका रेडियस आर है, लेंथ एल है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका I1 है, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वो सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, mr² कंसेंट्रिक सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस r/2 कर दिया, लेंथ भी हाफ कर दी, वो पोर्शन हमें कार्व्ड आउट कर लिया, मतलब बाहर निकाल लिया, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो सिलेंडर बाहर आया है वो क्या है I2 है, और इन दोनों की रेशो पूछी गई है I1/I2। देखो सिचुएशन ये है, ये एक सिलेंडर था, ठीक है, इसका लेंथ ये है, रेडियस इसका r है। अब इसमें से एक और सिलेंडर लिया गया है, कार्व्ड आउट मतलब बाहर निकाला गया है, इसका लेंथ जो होगा वो L/2 है, सॉरी हाफ लेंथ का है ये सिलेंडर, और रेडियस भी हाफ है एज कंपेयर टू दिस, है ना। ये L/2, रेडियस r/2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, इसका I1 है, दोनों की रेशो पूछी गई है। अब ये भी सिलेंडर ही है, तो इसका मास m2 r2²। ठीक है, m2 मास निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, टोटल मास πr²/L। ठीक है, मास कैसे निकालते हैं हम, डेंसिटी के साथ कंपैरिजन करके। ठीक है, तो ये उसी के साथ उसी का पार्ट है, तो रेडियस क्या कर दिया, हाफ कर दिया, और लेंथ भी। ठीक है, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना, तो ये डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना,
डेंसिटी कितनी आएगी, जितनी ये जो रीजनल वाला था सिलेंडर है ना, उसकी डेंसिटी अगर रो है, उस मैं क्या लिख सकती हूँ, मास उसका m है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल आ जाएगा। तो ये डेंसिटी आ गई, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका है अब, क्योंकि m2 निकाल रहे हैं तो ये छोटे वाला सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे ना, पाई r/2 का स्क्वायर इंटू l/2, लेंथ भी तो हाफ की है। तो इसको अगर देखें, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर भी कैंसिल। तो ये मास कितना मिला मुझे, m पाई आर स्क्वायर एल बाई 4। तो जो I2 है वो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू एम बाई 4 इंटू रेडियस कितना है इसका, r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिला मुझे mr², नीचे कितना मिल रहा है, 4 to the 8 4 the 32। अब रेशो निकाल लेते हैं, I1/I2 किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज mr²/2, दिस इज mr²। गड़बड़ हुई है, दिस इज, ये स्क्वायर था ना, ये 4 आएगा, 4 to the 8 आएगा यहाँ पे। तो ये 8 4 32, एक 2 फैक्टर साथ में और आएगा, ये 2 इंटू 32, ये कैंसिल हो गए सारे फैक्टर्स, रेशो क्या मिल रही है, 32 मिल रही है। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, solid spherical ball is rolling on the frictionless horizontal plane surface about its axis of symmetry. Ratio of rotational kinetic energy of ball to the total kinetic energy. तो solid spherical ball जो है वो रोल कर रही है, ठीक है, प्लेन सरफेस पे। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, 2/5 mr² ओमेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ mv², हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ m v की जगह r ओमेगा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिल गया 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये मिला 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/5 mr² ओमेगा। तो इसका एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी, ये 10 और ये 7 mr² ओमेगा स्क्वायर। अब रेशो पूछी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो रोटेशनल तो हमने यहाँ पे निकाल ही ली है, क्या है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, 1/5 बचेगी, ये 1/5 mr² ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये 7 और ये 10 ऊपर mr² ओमेगा स्क्वायर, ये फैक्टर कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये 2, तो ये 2/7 रेशो आ रही है। सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का मास सेम है, रेडियस r है, दीज आर रोल्ड डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द टॉप विदाउट स्लिप। दोनों को सेम इंक्लाइंड प्लेन से रोल डाउन किया गया है, दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है सॉलिड सिलेंडर की टू दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर विद विच दे रीच द ग्राउंड विल बी। तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी सॉलिड सिलेंडर की अपॉन सॉलिड स्फीयर, ये रेशो बतानी है कि जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे रोल डाउन होके आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या रिलेशन है वेलोसिटी का, दिस इज 2gh अपॉन 1 प्लस आई बाई mr²। देखो 2 इज कांस्टेंट, जी दोनों के लिए सेम रहेगी 9.8, एच भी सेम है क्योंकि दोनों सेम इंक्लाइंड प्लेन से ही नीचे आ रहे हैं। तो वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, ऐसे वेरी कर रही है। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, तो पहले ऊपर सिलेंडर के लिए है, फिर स्फीयर के लिए है। तो ये 1/√1 प्लस यहाँ पे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ऊपर जाएगा हमारे पास स्फीयर वाली टर्म आएगी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का अपॉन mr²। वैल्यूज फिल कर देते हैं,
स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr² अपॉन mr²। ठीक है, और ये 1 प्लस सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ सॉलिड सिलेंडर है mr²/2 होता है उसके लिए ऑफ इनर्शिया। ये mr² टर्म कैंसिल हो गई, पर मिला मुझे 1 + 2/5 और नीचे 1 + 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर एलसीएम लिया तो ये 7/5, नीचे एलसीएम लिया तो ये 3/2, ऊपर ये 3, तो ये आ गया 14/15 का रूट। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर एट द एंड ऑफ लाइट रॉड। तो दो हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक लाइट रॉड के एंड पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू स्फीयर, तो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट से एक्सिस पास कर रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है एक्सिस, और ये इसके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट मास की अगर बात करें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, 1.5 मास है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 5/2 का स्क्वायर, प्लस क्योंकि ये सिस्टम की बात करें तो इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करी है उसके अबाउट भी तो मिलेगा, 5 mr²। अब ये तो एक मास के लिए हुआ, दूसरे के लिए करेंगे वो भी सेम ही मिलेगा, तो इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना मिलेगा, +2/5, मास है 1.5, रेडियस है t/100 का स्क्वायर, इसका 2 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली ये 19.05 आएगा, ये ऑप्शन सी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग्यू। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसका रोटेशनल एनालॉग्यू है, मास का, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। जो रोल मास का होता है लीनियर मोशन में, वही रोल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। नेक्स्ट है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो सर्कुलर डिस्क की है वो हमारे पास गिवन है, और वो कितनी गिवन है, रेडियन पर सेकेंड आएगा। अच्छा ठीक है, क्यू भी आएगा क्योंकि टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन पूछा गया है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन क्या होता है, d⍵/dt इज 4t, किस टाइम पे पूछा गया है, 2 सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी सी आएगा इसका करेक्ट आंसर।